बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शीर्षक है मन का स्वभाव। मन का स्वभाव है कि वह हर समय इच्छा की पूर्ति में जल्दी करता है और उसे जल्दी से पूरा करना चाहता है। अर्थात उसकी हर इच्छा की पूर्ति में वह चाहता है कि वह जल्दी हो जाए और शीघ्र से शीघ्र उसे पूरा करना चाहता है। लेकिन जब यह इच्छा उसकी पूरी नहीं होती तो घबराहट पैदा होती है। फिर उस घबराहट से दुखी होकर गलत हाथ पैर मारने लगता है। तब और घबराहट होती है और बेचैनी बढ़ती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मन अशांत हो जाता है। संतों का वचन है कि जब मन की ऐसी अवस्था हो जाए तो उस समय मन को यह समझाना चाहिए कि ए मन, यह समस्त संसार कुदरत की रचना है और इसका प्रबंध कुदरत के अपने हाथ में है। वह जैसा उचित समझती है वैसे संसार का प्रबंध चलाती है। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। नाहक ही दुखी रहने से क्या लाभ। एक चौपाई में भी कहा गया है, हो ही सोई सो राम रची राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात होता वही है जो मालिक को मंजूर होता है। व्यर्थ में मन के संकल्पों को बढ़ा बढ़ा कर दुखी बने रहने से क्या फायदा। यह ठीक नहीं है। संत फरमाते हैं, जो प्राणी मालिक की मौज को मानता है उस पर मालिक की प्रसन्नता उतरती है, लेकिन जो उसकी मौज को नहीं मानता वह कुदरत की अदालत में दंड का भागी बनता है। अगर कोई परिश्रम करके धरती और आकाश दोनों को एक साथ भी मिला दे तो भी मिलेगा वही जितनी उसकी रोजी है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि मनुष्य परिश्रम ना करे या पुरुषार्थहीन होकर हो जाए, बल्कि अभिप्राय यह है कि मनुष्य पुरुषार्थ तो करे, क्योंकि पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु परिणाम को कुदरत पे छोड़ दे। कुदरत किसी का हक नहीं रखती। उसके घर में न्याय है, अन्याय नहीं। इसलिए उस पर भरोसा रखने में शांति है। यह मन केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि जब परमार्थ की ओर मुंह करता है तब भी जल्दी करना चाहता है। जब भजन पर बैठता है, यदि उसमें रस मिल गया तो ठीक। अगर कभी सूरत नहीं लगी और रस नहीं मिला तो फिर घबराने लगता है और उस घबराहट में संशय उत्पन्न करने लगता है। संत कहते हैं, जब ऐसी अवस्था हो जाए उस समय मन को यह समझाना चाहिए, ए मन, घबराने की कोई बात नहीं। मालिक अंतर्यामी है, वह तेरी सारी कमाई को देख रहा है। तुम भजन करते चलो, एक दिन ऐसा आएगा कि उसका फल अवश्य मिलेगा। जल्दी करना और जल्दी में उपराम हो जाना अच्छा नहीं है। मन का एक और स्वभाव भी है कि वह हर समय चंचल रहता है। जिस प्रकार बच्चों की हर समय गलियों में खेल कूद की आदत होती है, किसी समय भी शांति से एक स्थान पर बैठना उनके लिए कठिन होता है, वैसे ही मन भी हर घड़ी उछलता कूदता रहता है, किसी समय भी एकाग्र नहीं होता। संतों के वचन है कि संत तुलसीदास जी कहते हैं, कभू मन रंग तुरंग चढ़े, कभू मन चाहत है धन को, कभी मन वेद पुराण पढ़े, कभू मन चाहत है बन को, कभू नारी को देख लुभाए, कभू मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार किए, समझाए रहो कपटी मन को। यह मन का स्वभाव है, परंतु इसे विचार द्वारा समझाना चाहिए। सबसे उत्तम इलाज यह है कि इसको हर समय किसी न किसी शुभ कार्य में लगाए रखना चाहिए। इसका नाम मन है।
मान भी जाता है, मनवाने वाला चाहिए। अगर यह बेकार बैठ गया तो फिर उत्पात मचाता है, इसे बेकार नहीं रहने देना चाहिए। फकीरों का कथन है, इंसान का बच्चा जब बेकार बैठ जाता है तो उसमें दो इल्म पैदा हो जाते हैं, या तो वह चोर बन जाता है या बीमार हो जाता है। इसलिए संतों का उपदेश है कि मन को हर समय परमार्थ के कामों में लगाए रखना चाहिए, वरना यह तो भूत है जो हर घड़ी मुंह खोले हुए खाने को तैयार है। जो एक बार इसके संकल्पों के चक्कर में पड़ गया, उसका छूटना सहल नहीं है। संतों का फरमान है कि पुण्य और पाप दोनों बीज हैं। फलता फूलता वह बीज है जो धरती में दब जाता है, और जो बीज धरती में दबता नहीं, ऊपर रह जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हमारे मन की कुछ ऐसी आदत है कि वह पाप के बीज को दबाता है और पुण्य को प्रकट करता है। पुण्य को प्रकट करने से, अर्थात लोगों में मान बढ़ाई प्राप्त करने से, वह फल जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यह नहीं जानता कि इस भांति वह अपने परलोक के मार्ग में कांटे बिछा रहा है। कारण यह है कि पाप के बीज को अगर छुपाया गया है तो परलोक में फल तो उसी बीज का होगा जो छुपाया गया था, और जो प्रकट किया गया वह वहीं समाप्त हो गया। कुदरत का यह अटल नियम है कि मनुष्य छुपकर जैसा भी कर्म करता है, कुदरत उसके परिणाम को प्रकट कर देती है। पाप करने वाला पापी और धर्म करने वाला धर्मात्मा सिद्ध हो जाता है। कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती। अगर हम पाप करते समय छुपकर कर्म करते हैं, मान लिया कि लोग उसे देख नहीं रहे हैं, लेकिन जिस कुदरत की अदालत में सच और झूठ का निर्णय होता है, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उस फैसला करने वाली कुदरत में हम भला कैसे छुप सकते हैं? वह तो हमारी सारी कार्रवाई को हमारे अंदर बैठी हुई देख रही है। इसलिए उचित ही है कि पुण्य कर्म को तो दबा दिया जाए ताकि परलोक में हमको उसका शुभ फल मिले, तथा पाप कर्म को प्रकट कर दिया जाए ताकि उसका बीज यहीं समाप्त हो जाए। अगर ऐसा करने से हम लोगों के सामने शर्माते हैं, तो कम से कम गुरु के आगे तो अपने मन की हालत खोल कर रख देनी चाहिए। इसका फल यह होगा कि हमारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम एक भजन के साथ वीडियो को विराम देंगे। एक भजन करते हैं गुरु जी का। सब तिथियन का चंद्रमा, जो देखो चाहो आज, धीरे धीरे दर्शन दे दो गुरु महाराज। हो चांद जैसे मुखड़े पे केसरिया तिलक प्यारा, चांद जैसे मुखड़े पे केसरिया तिलक प्यारा, नहीं भूलेगा मेरे महाराज ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक पापी और भूला आवारा, नहीं भूलेगा मेरे महाराज ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा। चांदे जैसे मुखड़े पे केसरिया तिलक प्यारा, हो सागर सागर मोती मिलते
पर्वत पर्वत पारस, ओ तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे सतगुरु को ढूंढता फिरता है ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा नहीं भूलेगा मेरे महाराज, ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा। चांद जैसे मुखड़े पे केसरिया तिलक प्यारा, ओ सांवली सूरती नैनों में सूरज चांद का डेरा, ओ रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। अरे प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा, ओ किनारा नहीं भूलेगा मेरे महाराज, ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा। चांद जैसे मुखड़े पे केसरिया तिलक प्यारा नहीं भूलेगा मेरे महाराज, ये भगत प्यारा, वो भगत प्यारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक पापी भूला भटकारा, ला 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 बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी।